ब्याने से पहले गाय भैंस को क्या दें। बहुत इस तरह के कमेंट्स आते हैं कि सर ब्याने से पहले हमारी गाय भैंस को क्या दें जिससे हमारी गाय भैंस को ये दिक्कतें देखने को न मिले। क्या दिक्कतें कि ब्याने से बाद में हमारी गाय भैंस का एक तो प्रॉपर दूध देती रहे, और जो ब्याने से पहले कई बार जो थन के अंदर कई तरह की दूध की रुकावट आ गई या अडर या थन में कोई दिक्कत हो गई, उसका समाधान हो जाए। और ब्याने के बाद में जो हमारे पशु होते हैं उनमें एक तो दूध नहीं बढ़ पाता, उनके थनों का विकास नहीं हो पाता, साथ साथ में कई तरह की जो बीमारियां हो जाती हैं। इस तरह से जेर प्रॉपर नहीं डाल पाती, डिस्टोकिया टोर्सन की दिक्कत देखने को मिलती है। साथ ही साथ कई तरह के रोग है जो मेटाबॉलिक रोग, कीटोसिस भी है, मिल्क फ्यूर भी है, पीपीएच भी है। इस तरह के रोग हमारी गाय भैंस में बहुत ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। तो इन सभी समस्याओं का समाधान यदि आप पशुओं के ब्याने से पहले यदि आप कर देंगे तो आपको इन दिक्कतों का सामना आपको नहीं करना होगा। क्या करना चाहिए स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा पूरी डिटेल से, तो वीडियो लंबी होगी, स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। देखो सबसे पहले तो बताना चाहता हूँ कि जैसे यदि आपकी गाय भैंस प्रेगनेंसी स्टेज में 6-7 महीने की हो जाती है, जैसे 6-7 महीने की गाभिन हो गई, तो उस स्थिति में एक उसकी डिवर्मिंग करवा लेनी चाहिए। 6-7 महीने की जब वो गाभिन हो जाती है उसके बाद में आपको ब्याने के बाद में डिवर्मिंग करानी है। आपको 8वें-9वें महीने में आपको उसको डिवर्मिंग कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। 6-7वें महीने में आप उसकी पेट के कीड़े मारने की दवा दे दें, बहुत सर्वोपरि है। यदि पेट के कीड़े मारने की दवा नहीं देंगे तो इसके इंटरनल जो पैरासाइट है या वर्म्स हैं उसकी वजह से कई बार क्या होता है कि उस बच्चे का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। और साथ साथ आप अपने पशु को कुछ इस तरह की जो दवा देते हैं जिसके अंदर बहुत इस तरह के जो विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, बायोटिन्स हैं, बहुत जो मैं बताऊंगा आपको, आयरन टॉनिक है, देते हैं, लेकिन आपके पशु को लग नहीं पाता है, वह नहीं लग पाता है डिवर्मिंग की वजह से। तो आप उस स्थिति में एक पेट की कीड़े मारने की दवा जरूर दे देनी चाहिए जो कि प्रेगनेंसी सेफ हो। प्रेगनेंसी शो में जिस प्रकार से फेनबिंडाजोल है, ऑक्सपेंडाजोल है, लिवामाइसोल हाइड्रोक्लोराइड है, बहुत आयुर्मेक्टिन है, इस तरह की आती हैं, वह आप टेबलेट या लिक्विड में आप अपनी गाय भैंस को ज़रूर दे दें। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। और अपनी गाय भैंस को एक संतुलित आहार दाना मिश्रण, जैसे यदि प्रेग्नेंट स्टेज में चला जाता है तो उस पशु को ज़्यादा मात्रा में विटामिन्स की ज़रूरत होती है, कैल्शियम फास्फोरस की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, आयरन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इस स्थिति में, और आयोडीन्स हैं, इस तरह के एलिमेंट्स हैं, उन पशुओं को ज़रूरत पड़ती है। तो वह अपने पशु को देते रहें। मिनरल्स आप अपने पशु को देते रहें ताकि इन तरह के एलिमेंट्स हैं उनकी कमी ना आए। एक और बताना चाहता हूं कि इस तरह की स्थिति में आप अपने पशुओं को आयरन टॉनिक है वह देते रहें। ज़्यादा नहीं देना है कभी भी। यदि आप आयरन टॉनिक है, इसकी लिमिट होती है, लेकिन उसको कम मात्रा में देंगे, जिसकी डोज होती है उसी के अनुरूप देंगे, तो पशुओं में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं देखने को मिलेगी। और प्रेग्नेंट स्टेज में पशुओं को आयरन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। आयरन है, फोलिक एसिड है, इस प्रकार के प्रोटीन्स हैं, इनकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो आप उसमें आयरन टॉनिक में कोई का सा भी सार्कोफेरोल है या अदर है, वह आप उस पशु को 50 ग्राम पर डे के हिसाब से लगातार आप उसे 1 से 1.5 महीना दे सकते हैं। 50 ग्राम या 50 ml से ज़्यादा आपको नहीं देना है। कम दे सकते हैं आप, 40 दे सकते हैं, लेकिन 60 ml नहीं देना है। देखो ज़्यादा भी पशुओं के लिए नुकसान कर सकता है, लिमिट। साथ में अच्छा रिजल्ट देना है तो बाईपास फैट व प्रोटीन, बाईपास फैट व प्रोटीन प्रेग्नेंट पशुओं को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे क्या है कि पशुओं को अलग ही, पशुओं में एनर्जी देखने को मिलेगी, पशुओं के जो टिश्यू हैं, अंग हैं, उनका अलग ही डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप बाईपास फैट व प्रोटीन के बहुत इस तरह के पाउडर आते हैं कंपनियों के, या बहुत इस तरह के फिट सप्लीमेंट आते हैं, किसी भी अच्छे ब्रांड के आप ले सकते हैं। जिस एरिया में आपको अच्छे ब्रांड का मिले वह आप उस पशु को कंटिन्यूटी वह आप दे सकते हैं। ब्याने से 2 महीने पहले, 3 महीने पहले आप लगातार उस पशु को देते रहें ताकि आपके पशु में किसी भी तरह की दिक्कत देखने को न मिले। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इससे क्या है कि आपका पशु कमज़ोर भी नहीं रहेगा, पशु की कमज़ोरी भी दूर होगी, और ब्याने के बाद में पशु में दूध की मात्रा भी बढ़ेगी, फैट की मात्रा भी बढ़ेगी, और किसी भी तरह की अन्य रोग से भी आप अपने पशु को बचा सकते हैं, इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। तो इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। अब बहुत इस तरह की जो कंपनियां हैं, देखो जो मैं आपको बातें बता रहा हूं वह स्टेप बाय स्टेप यदि आप अपने पशुओं पर अपनाते रहेंगे तो पशुओं में ब्याने के बाद में किसी भी तरह की कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। और ब्याने से पहले आप उस पशु को बहुत इस तरह के जो पाउडर आते हैं, जो बहुत सी इस तरह की कंपनियां बनाती हैं, वह पाउडर कम से कम 1 kg तो उस पशु को खिलाएं।
उदाहरण के तौर पर जिस प्रकार से बताऊँ, वीरबे का जिस प्रकार से मेटाबोलाइट भी मिक्स आता है, केरस का डीके टोटल आता है, केरस का डीके टोटल आता है, वह भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से उनमें 50 ग्राम का एक पाउच आप पर डे के हिसाब से दे सकते हैं। बैटरी जेल लेना है तो 50 ग्राम का पाउच एक सुबह और एक शाम। लगातार आप उस पशु को 15 दिन, 20 दिन या पहले भी आप दे सकते हैं, 1 महीना भी आप उसको दे सकते हैं। यदि आप एक समय यदि देना चाहते हैं, 50 ग्राम पर डे के हिसाब से देना चाहते हैं तो 20 से 1 महीना दे सकते हैं। यदि आप 50 ग्राम सुबह और 50 ग्राम शाम देते हैं तो आप कम से कम 10 से 15 दिन उस पशु को उस तरह के पाउडर ज़रूर खिलाएं। वह पाउडर क्या करते हैं पशुओं के ब्याने के बाद में, आपके पशु को एक तो कैल्शियम है, फास्फोरस है, उनकी कमी को दूर करते हैं, पशुओं को मिल्क फ्यूर में जाने से रोकते हैं, पशुओं की जो जेर है वह आसानी से गिर जाए। और कई बार पशुओं में जिस प्रकार से डिस्टोकिया व टोर्सन की दिक्कत देखने को मिलती है, ज़्यादातर डिस्टोकिया जिसमें बच्चा घूम जाता है, अदर जो दिक्कत हो जाती है वह पशुओं में देखने को नहीं मिलती। और सबसे ज़्यादा दिक्कत जो पशु जेर नहीं डालता है, यानी समय पर यदि जेर नहीं डालता है तो उससे क्या है कि पशु समय पर जेर भी आसानी से डाल देता है, आपको हाथ से निकालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये भी है। और जैसे डिलीवरी होगी वैसे आपके पशु की आसानी से होगी और पशु का जो पलने वाला बच्चा है वह भी अच्छा डेवलपमेंट करेगा। और साथ में आप अपने पशुओं को जो बायोटिन युक्त जो विटामिन्स आती हैं ये आप कर सकते हैं। आप बहुत इस तरह कमेंट्स कर सकते हैं कि सर आपने बहुत दवाइयाँ बता दी है। देखो, दवा ज़्यादा नहीं बताई है, ज़्यादा से ज़्यादा यदि आप अपने पशुओं को 1000 रुपये से ज़्यादा का खर्चा नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 1500 रुपये का खर्चा है। 1000-1500 रुपये यदि आप उस पशुओं को ब्याने से पहले यदि आप खर्च कर देंगे तो उससे ब्याने के बाद में आप उससे बचा सकते हैं। क्योंकि कोई भी वेटरनरियन आपके पशुओं को देखने के लिए आएगा तो 1 से 2 विजिट में ही इतने पैसे आराम से खर्च हो जाएंगे। बाद में एक्स्ट्रा और आपको ये फीड सप्लीमेंट पशुओं को देने होंगे, आपको वापस आप अपने पशुओं को रिकवरी लाने के लिए। तो पहले आप अपने पशुओं पर इतना खर्चा कर दें ताकि ब्याने के बाद में पशुओं में इस तरह की दिक्कत देखने को न मिले। बायोटिन्स, विटामिन्स, बहुत इस तरह की जो विटामिन एच आती हैं, बायोटिन्स आती हैं, वह आप अपने पशुओं को 10 ml से लेकर के 20 ml कंटिन्यूटी आप उस पशुओं को कम से कम 25 दिन तो उस पशु को दे ही दे बैटरी जेल। इससे क्या है कि पशु की अच्छी शाइनिंग आएगी, पशु मोटा होगा, तगड़ा होगा, उसमें पलने वाला बच्चा भी मोटा होगा और पशुओं में किसी भी तरह की जो विटामिन डेफिशिएंसी पशुओं में देखने को नहीं मिलेंगी। ये छोटी छोटी बातें हैं, यदि आप पशुओं को ब्याने से पहले देंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। क्या, एक तो आपको डिवर्मिंग कराना है, डिवर्मिंग करा सकते हैं, आयरन टॉनिक या प्रोटीन पाउडर दे सकते हैं और साथ में आपको जो मैंने बताया वो पाउडर दे सकते हैं और जो बायोटिन्स दे सकते हैं। लग रहा आपको बहुत ज़्यादा है लेकिन स्टेप बाय स्टेप आप देते रहें। इससे क्या है कि आपके पशु में इस तरह की दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। खर्चा ज़्यादा नहीं है इन दवाओं का जो आप सोच रहे हैं, लेकिन रिजल्ट आपको अलग ही देखने को मिलेगा। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक वेटरनरी असिस्टेंट हैं उनके साथ आप शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। यदि आपको कोई भी यदि इसी तरह की वीडियो से नीचे जाकर आप कमेंट में लिखें, उसी के अनुरूप आपको इस चैनल पर वीडियो मिल जाएंगी। थैंक्स, धन्यवाद।